हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एसएससी जेई के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए मैं पूछ रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इस वीडियो सेशन में मैं बात करूंगी मेरा रूटीन, जब मैं एग्जाम के प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरा रूटीन क्या था, क्या फॉलो करती थी, क्या नहीं फॉलो करती थी, उस पर मैं बात करूंगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि कैसा रूटीन फॉलो करना चाहिए या फिर टॉपर कैसा रूटीन फॉलो करते हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत रूटीन में अंतर होता है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं क्या रूटीन फॉलो करती थी। हो सकता है आपका रूटीन अलग होगा, मेरा रूटीन अलग होता था, किसी और बंदे का रूटीन अलग होता है। तो ये चीज़ लेकिन डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कुछ अगर आप इससे ग्रैब करने की कोशिश करें तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस क्या होता है रूटीन का। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, परचेज नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली परचेज कीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया एसएससी जेई के लिए। तीनों ब्रांच के लिए लॉन्च हो चुका है एसएससी जेई का, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और वैलिडिटी सब कुछ हमारे टेस्ट सीरीज में मेंशन है। तो लीजिए और बताइए कि कैसा टेस्ट सीरीज है, कितने आपके स्कोर आ रहे हैं, कहाँ आपको डिफिकल्टी आ रही है। तो ये सब चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका रूटीन अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, स्ट्रेटेजी अच्छा है, तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा आपका, ये मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरा 15 आया था एसएससी जेई 2018 में। मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है देखिए, और ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। सेकेंड प्रेफरेंस मैंने MES डाला था और थर्ड प्रेफरेंस नेवल वाला डाला था। तो अगर आपका रैंक अच्छा है, मेंस में अच्छे मार्क आपने स्कोर किया है, तो डेफिनेटली आपका अंडर 10-20 रैंक ज़रूर आता है। तो मैं इसीलिए ये आपको बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके एसएससी जेई के लिए, उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ते रहती हूँ, उस पर डिपेंड मैं वीडियो बनाती हूँ कि आपके कमेंट कैसे हैं और क्या चीज़ आप लोगों को तकलीफ है, क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। तो वो सब चीज़ देख करके मैं वीडियो बनाती हूँ और बताती हूँ कि ऐसा आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं ये कहती हूँ कि अगर आप दूसरे के मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो आपको कम समय लगेगा उसी चीज़ को कंप्लीट करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर मैं अपनी रूटीन की बात करूँ, फिर से मैं ये कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सबका रूटीन सेम होगा। मैंने क्या फॉलो किया था वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जो सुबह मॉर्निंग में स्टडी करना पसंद करते हैं, और कई स्टूडेंट होते हैं स्पेशली बॉयज़ नाइट में स्टडी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि नाइट में जगना अच्छा लगता है और नाइट में क्या होता है, डिस्टर्बेंस बहुत ही कम होता है। ठीक है, नहीं तो कोई फ़ोन आ जाते हैं, फिर कई दीदी भैया बुला लिए, कई मम्मी पापा बुला लिए, हॉस्टल में रहते हैं तो खाने का प्रॉब्लम, तो ये सब प्रॉब्लम होते रहती है। तो इस जनरली क्या होता है, हम नाइट में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ फ्रेंड्स, तो देखिए मैं मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि लेट नाइट में मुझे नहीं आदत है पढ़ने की। हमेशा मैं मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और या 4:30 बजे उठ जाती हूँ, मैं तब से पढ़ने लग जाती हूँ। और ये 6 महीने की बात मैं नहीं करूँगी। देखिए 6 महीने 1 साल मैंने क्या फॉलो किया, जो मैं लास्ट की बात करूँगी, 45 डेज या फिर 50 डेज बचे रहते हैं आपका 1 मंथ, उसमें क्या फॉलो कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपसे एक्चुअल में डिस्कस करूँगी, जो मैंने एक्चुअली फॉलो किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मॉर्निंग में मैं 6 बजे तक उठ जाती हूँ डेली। 6, 6:30 हो सकता है, कभी 5:30 भी हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 6 बजे मेरा उठने का टाइम होता है। उठने के बाद जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, हाफ एन आवर आप उसमें लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 10 से 15 मिनट जो भी एक्सरसाइज आप करना पसंद करते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट योगा करना पसंद करता है, वो कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, वार्म अप कर लीजिए। देखिए ये सब करना इसलिए थोड़ा ज़रूरी होता है कि आपका दिन भर माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है, एक्टिवेट रहता है माइंड, और थोड़ा और अच्छा हमारा एनर्जी लेवल हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं करती थी इसलिए मैं बता रही हूँ, और आप लोगों को करना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि ये सब चीज़ हमें भले दिखती है छोटी छोटी, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन टाइम में स्टूडेंट लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिविटी आते जा रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे रिलेटिव्स कुछ बोल देते हैं, कई बार क्या होता है हमारे फ्रेंड्स का लग जाता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ रहता है। तो ये एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा दिन बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजल्ट, कि क्या आप में इम्प्रूवमेंट आई है। तो देखिए जनरली आप टॉपर लोग से बात करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो ये देखिए आप
क्या कर सकते हैं, इसको आप धीरे धीरे जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं 6 बजे ऑन एन एवरेज उठ जाया करती थी। उसके बाद जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी है उसके लिए 7 सवा 7 बजे तक मेरा ये सब पूरा काम हो जाता था। उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं तो रिफ्रेश के लिए चाय वाय पी लेते हैं, तो जनरली मुझे चाय अच्छा लगता है, चाय कॉफ़ी जो भी मिला अवेलेबल है वो मैं पी लिया करती थी, थोड़ा माइंड एक्टिवेट हो जाता था। अगर नहीं पसंद करते हैं तो मत पीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए स्ट्रिक्टली, लेकिन चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, घर की प्रॉब्लम हो या बाहर का प्रॉब्लम हो, 7:30 मतलब 7:30 7:30 को मैं पढ़ने बैठ जाया करती थी। ये मेरा स्ट्रिक्ट देखिए शेड्यूल था, रूटीन था सुबह। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लीजिए आप सुबह पढ़ाई करते हैं और सुबह में आपने नहीं पढ़ा, मान लीजिए सोचेंगे कि 10 बजे से स्टार्ट करूंगा, कोई प्रॉब्लम आ गया 11 बजे से पढ़ लूंगा, तो दिन का देखिए कभी भी मैं एडवाइस करूंगी दिन का टाइम आप कभी भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि दिन का टाइम अगर आप वेस्ट करते हैं तो पूरा दिन आपका वेस्ट होता है। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, चाहे आप लोग माने या ना माने, देखिएगा ज़रूर इसको। अगर आप मॉर्निंग का टाइम वेस्ट करते हैं तो वो दिन आपका पूरा खराब हो जाता है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि मॉर्निंग का टाइम आप खराब ना करें। मॉर्निंग का टाइम अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ आपको दिन भर पढ़ने में मन लगेगा, अदरवाइज आपका वो डे खराब हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी होता था स्टार्टिंग में, लगता था कि आज नहीं, आज 10 बजे से पढ़ेंगे, 11 बजे से पढ़ेंगे, लेकिन वो दिन आता नहीं था कभी। नेक्स्ट डे मुझे फ्रेश मॉर्निंग में स्टार्ट करना होता था। तो ये सब जो चीज़ें हैं होती हैं सब स्टूडेंट के साथ, उसी पे मैं बात करूँगी, कोई भी हवाई में बात नहीं करूँगी मैं। और देखिए जितने भी स्टूडेंट नाइट में पढ़ते हैं उनको मैं थोड़ा सा सजेशन देना चाहती हूँ, चाहे तो आप फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। होता क्या है, आपका एग्ज़ाम हमेशा दिन में होता है, मॉर्निंग शेड्यूल 10 से 12 का स्लॉट होता है और आफ्टरनून का होता है 2 से 4, जनरली ऐसे स्लॉट में एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, आप अगर लेट नाइट स्टडी करते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में भी आपको जनरली नींद आने लगता है, चाहे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। कई बार स्टूडेंट के साथ होता है, उनको नींद से महसूस होने लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके, अभी टाइम बचा हुआ है, अपने शिफ्ट में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते हैं तो उसी टाइम में टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करिए जिस टाइम में एक्चुअल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए सुबह से मेरा दिन स्टार्ट होता था 7:30 बजे से, 7:30 बजे से लेकर के 1.5 घंटा, तो 9 बज गया। 9 बजे तक मैं एप्टीट्यूड पढ़ती थी। ठीक है, एप्टीट्यूड पढ़ती थी, और एप्टीट्यूड हमारे एसएससी जेईई के सिलेबस में नहीं होता है। मैं फिर से बताना चाहूँगी क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। एप्टीट्यूड नहीं आता है, लेकिन क्योंकि मेरा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैं एप्टीट्यूड पढ़ती थी, इससे आपका क्या होता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, थोड़ा सा मेंटल हमारा टेस्ट हो जाता है और माइंड शार्प होता है। इसीलिए मैं अपने खुद के लिए पढ़ती थी एप्टीट्यूड। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें, अगर इंटरेस्टेड हैं या फिर आप कोई और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएल हो गया या फिर कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपके सामने आ गया तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो 1.5 घंटा मैं एप्टीट्यूड मॉर्निंग में ज़रूर पढ़ती थी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका क्या होता है, आपका माइंड सुबह एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप सुबह में ही थ्योरी उठाएं और थ्योरी लेकर के पढ़ने लग गए या फिर रटने लग गए तो वो पूरा दिन आपको नींद आएगा। ये आप प्रैक्टिकली देखे होंगे, सेमेस्टर में भी हमारे साथ ऐसा ही होता था। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते थे तब आपको नींद नहीं आती थी, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ते थे तो आपको नींद आती थी। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ इस चीज़ को। तो 9 बजे तक मैं एप्टीट्यूड पढ़ती थी। उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट है घर पे या फिर आप बाहर रहते हैं तो बाहर में ब्रेकफास्ट में कर लिया करती थी। उसके बीच में मुझे आधा घंटा लगता था 9:30 बजे से। उसके बाद 9:30 बजे से लेकर के 1.5 से 2 घंटा, यानी कि 10:30 से लेकर के 11 के बीच में मैं रीजनिंग पढ़ती थी। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग क्योंकि आपके एसएससी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। 1.5 से 2 घंटा आपको रोज पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको रीजनिंग अच्छा लगा तो आप पूरे 4 से 5 घंटा या दिन भर रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ये सब आपको नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आता है, तो आपको एक बैलेंस लेकर के चलना है। मैं पढ़ा करती थी 11 बजे तक रीजनिंग मैंने पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। जितना भी अगर आप रेस्ट चाहते हैं, मान लीजिए आधा 1-2 घंटा रेस्ट ले लीजिए। माइंड को आप थोड़ा सा शांत होने दीजिए। ठीक है, थोड़ा देर आप रेस्ट ले लिए या फिर आप बात कर लीजिए, किसी फ्रेंड से आप बात करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है, बच्चा है, आप उसके साथ खेल लीजिए। उसके बाद उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब आप आराम करते हैं, मान लीजिए बेड पे आराम करने जाते हैं,
उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मैं क्या करती थी, मैं जीके और जीएस का पढ़ती थी। स्पेशली मैं करंट अफेयर उस टाइम में देख लिया करती थी, 1 मंथ का कंपाइलेशन। और देखिए आप चाहें तो रोज देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रोज देखना जरूरी नहीं है एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रैक्टिकली लोग उतना नहीं करते रोज रोज। वीकली आप कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगी, और आप मंथली कंपाइलेशन देख सकते हैं करंट अफेयर का। ठीक है, करंट अफेयर आप 1 से 1.5 घंटा वीडियो है, कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर, स्पेशली फॉर एसएससी जेईई, सीजीएल एंड सीएचएसएल। ठीक है, इतना जब आप कर लिए तब आपका लंच का टाइम हो जाएगा, आप लंच करिए। लंच आपने कर लिया, जो भी 2-2:30 बजे तक है आपका लंच का टाइम, या 3 बजे तक लंच ले लीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, 1 घंटे बॉडी को रेस्ट दीजिए, माइंड को रेस्ट दीजिए। मैं भी ऐसा करती थी। और अगर किसी स्टूडेंट को नींद नहीं आता मॉर्निंग में तो कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती आपको सोने की ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट करिए, सिंपल। ठीक है, या फिर अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चला लीजिए, जो भी आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो या फिर कुछ भी, वो आप देख लीजिए। लेकिन स्ट्रिक्टली उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। तो 3 बजे से देखिए मेरा रूटीन था, दोपहर के 3-3:30 बजे से मैं स्टार्ट करती थी अपना टेक्निकल का प्रिपरेशन। टेक्निकल सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन मैं करती थी, और 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ती थी और टेक्निकल पढ़ती थी। देखिए, क्योंकि टेक्निकल में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। कम से कम आपको टेक्निकल में 3 से 4 घंटा देने की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप लीजिए इवनिंग का स्नैक ले लीजिए, जो भी चाय वाय पसंद करते हैं आप वो ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, थोड़ा सा इवनिंग में लंबा टाइम दीजिए, 2 घंटा आप ब्रेक ले सकते हैं या फिर 1.5 घंटा आप ब्रेक ले सकते हैं। इस 1.5 से 2 घंटा में आप जो भी एक्सटर्नल एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए किसी से बात करना है आपको, या फिर फैमिली मेम्बर से बात करना, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर पीजी में रहते हैं, फ्रेंड्स से अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ गेम पसंद करते हैं, मान लीजिए आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है या फिर क्रिकेट खेलना जनरली बॉयज़ लोग को पसंद होता है, तो वो सब आप एक्सटर्नल एक्टिविटी कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि आप 24 घंटे एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते रहिए, ये चीज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। देखिए, आपको अच्छे से इफेक्टिव स्टडी करना है। मान लीजिए आप सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिव स्टडी, उसमें से आपको मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एकदम से पढ़ते रहें। आप 18 घंटा पढ़ लिए, 17 घंटा पढ़ लिए, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी आप उतना पढ़िए, लेकिन आपको माइंड को भी अपना टाइम देना है, सोचने की क्षमता आपको बढ़ानी है। टेक्निकल आप दीजिए, 4 घंटा रोज पढ़िए। उसके बाद आप 7 बजे से स्ट्रिक्टली पढ़ने बैठ जाइए। मैं भी पढ़ती थी 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं पढ़ती थी फिर से। और इन 7 बजे से 9 बजे के बीच में 2 पार्ट में मैंने 1-1 घंटे का स्लॉट बांटा था। पहला जीएस और जीके में पढ़ती थी, जो भी मुझे लगता था ज्योग्राफी का मुझे एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सॉल्व करती थी 1 घंटा। 5 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर मैं रिवीजन पे ध्यान देती थी। देखिए, शॉर्ट नोट मैंने बनाया हुआ था, उस चीज़ पे मैं फोकस करती थी। या फिर अगर मेरा कोई चीज़ मिस हो गया है और मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेरे कंसेप्ट को ब्रशअप करने की ज़रूरत है, वो सब मैं क्या करती थी इस ड्यूरेशन में। 9 हो जाते थे लगभग। अपना डिनर लिया मैंने तो, और कुछ सीरियल अगर आप देखना पसंद करते हैं तो वो देख लीजिए। ठीक है, वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं तो वो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं देखिए क्योंकि थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद नाइट में 10-10:15 बजे बेड में गए और उस पर्टिकुलर 1 घंटे के ड्यूरेशन में मैं फिर से जीएस के वीडियो देख लिया करती थी, ताकि मेरे थोड़े से और कंसेप्ट अच्छे हो जाएं, याद हो जाए। और जीएस देखिए, हमेशा आप क्या करिए, ट्रिक बना करके याद कर लीजिए। तो 11 बजे तक मैं अपना मतलब कंप्लीट कर लेती थी डे। और 5-10 मिनट सोने के पहले थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि आपका आज का दिन कैसा रहा, ठीक ठाक गया या नहीं गया, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या आपने वेस्ट किया, क्या इन्वेस्ट किया। बस आपको 5 मिनट लगते हैं सोचने के लिए। इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। भले ये चीज़ आप लोगों को लगे कि ऐसा रोज करना पॉसिबल है कि नहीं है, या मैं वैसे ही बोल रही हूँ, आप देखिए 2 से 3 दिन खुद फॉलो करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी नेक्स्ट डे का एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं नॉर्मल डे की बात करी, नॉर्मल डे मेरा ऐसा होता था। और आता है अब देखिए टेस्ट सीरीज का दिन। तो टेस्ट सीरीज जनरली मान लीजिए आज मंडे है, तो मंडे के बाद मैं 3 दिन बाद टेस्ट सीरीज दिया करती थी, या 2 दिन गैप में। जैसे मैंने फ्राइडे को दे दिया या फिर थर्सडे को दे दिया, इस तरीके का शेड्यूल होता था।
तो उसमें क्या है, वीक में आप 2 बार टेस्ट लगाइए ज़रूर, क्योंकि देखिए डेली टेस्ट सीरीज भी आप अगर देते हैं मान लीजिए, तो आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हौच-पौच हो जाती हैं चीज़ें। तो वीक में 3 बार दे दीजिए या 2 बार दे दीजिए टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ वाले दिन मैं अपना शेड्यूल एक बार आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, रूटीन। उस दिन मैं देखिए मॉर्निंग में सुबह से कुछ नहीं पढ़ती थी। अगर 10 बजे मुझे टेस्ट सीरीज़ देना है, 10 बजे तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ती थी, कुछ नहीं, माइंड एकदम खाली रहना चाहिए। इवन आप एग्ज़ाम डे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस दिन भी मेरे हिसाब से आपका माइंड बिल्कुल खाली होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन करते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप 1 घंटे पहले क्या पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट जिस दिन दे रहे हैं, टेस्ट के दिन मॉर्निंग में आप कुछ मत पढ़िए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपको कैसे देना है कि एक दिन आप मॉर्निंग वाले स्लॉट को अटेम्प्ट किए, एक दिन आफ्टरनून में किए। इससे क्या होगा, आपका जब भी एडमिट कार्ड होगा मॉर्निंग में अगर है तो मॉर्निंग का स्लॉट में भी आप फैमिलियर हो जाएंगे, और अगर इवनिंग का स्लॉट है तो इवनिंग में भी फैमिलियर हो जाएंगे। और 10 दिन पहले आपको पता चल ही जाएगा कि एडमिट कार्ड में आपका कौन सा स्लॉट आने वाला है, तो उसके हिसाब से फिर आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करना देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज वाले दिन में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ती थी, सुबह से कॉपी बुक कुछ नहीं छुआ। 10 बजे मैं टेस्ट सीरीज देने बैठती थी, मोबाइल अपना बंद कर दीजिए, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर साइलेंट मोड में डाल दीजिए। 2 घंटा आप प्रॉपर एग्जाम में फोकस करिए, टेस्ट सीरीज में फोकस करिए, अपना गेट लॉक कर लीजिए, कोई आना जाना नहीं। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आप देखिएगा एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होने वाला होगा, क्योंकि माइंड सेट नहीं हो पाता है। जो भी आपका पानी वानी पीना आप पी लीजिए टेस्ट सीरीज देने के पहले। 10 बजे से आप 12 बजे तक बैठिए और अपना सॉल्व करिए टेस्ट अच्छे तरीके से, जैसे कि आप फाइनल्स में बैठे हैं। उसके बाद आप 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म कर लीजिए। और कभी भी आपको ये नहीं करना है, देखिए क्योंकि टेस्ट सीरीज में ऑप्शन रहता है, आप बीच में ही सबमिट कर देते हैं। फाइनल में ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक 2 घंटे के बाद ही सबमिट होता है। तो ऐसा हैबिट मत डालिए कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप 2 घंटे के पहले टेस्ट सीरीज स्किप कर दें। ये बहुत ही बैड हैबिट होती है, अच्छी हैबिट नहीं होती है, क्योंकि फिर हमें ये हैबिट हो जाता है। टेस्ट सीरीज पूरा अटेम्प्ट करिए, चाहे आपके क्वेश्चन बन गए हों चाहे ना बने हो, बैठे रहना है टेस्ट सीरीज में 2 घंटे। ये चीज़ आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। देखिए क्योंकि ये हैबिट हो जाती है, आपका हो सकता है लास्ट के 2 मिनट में आप लोगों को याद आ जाए कि इसका सोल्यूशन ये था, या रीजनिंग के कुछ कंसेप्ट आपको याद आ जाए, आप सॉल्व कर लें। सीरीज के क्वेश्चन जनरली नहीं बनते, वो लास्ट में बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2 घंटा आप बैठिए, 12 बजे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10-15 मिनट पानी पीजिए, रेस्ट लीजिए, कुछ खाना है तो खा लीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है। मैं भी करती थी और मुझे कम से कम 3 से 4 घंटा एनालिसिस में लगता था, मतलब क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं वैसे ही बोल रही हूँ, लेकिन आपको मिनिमम 3 घंटे लगने चाहिए टेस्ट सीरीज में एनालिसिस करने में। उससे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि आपका क्या स्कोर आया था और कितना स्कोर करने की ज़रूरत है। टेस्ट सीरीज में एटलीस्ट आप लोगों को टॉप 50 टॉप 100 में हमेशा हर टेस्ट सीरीज में आने की कोशिश करना है। उस दिन पूरा एनालिसिस करिए अच्छे तरीके से, वीक पॉइंट डायरी में नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट कर लीजिए, कितने आपने तुक्का मारा वो भी आप देख लीजिए, और इतने तुक्का नहीं मारता तो कितना स्कोर इम्प्रूव होता। ये सब आपको खुद करना है, बिकॉज आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, ठीक है, और कोई दूसरा करके नहीं देगा आपके लिए। तो आपको ये करना है, टेस्ट सीरीज दीजिए, इंजॉय करिए। और जनरली देखिए संडे को टेस्ट सीरीज देने की कोशिश आप कर सकते हैं, क्योंकि संडे को लगता है पढ़ाई करने का मन नहीं करता। सिर्फ टेस्ट सीरीज दीजिए, एनालिसिस करिए। आफ्टरनून में आप फ्री होकर के पार्टी करने जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने, या कहीं फैमिली के साथ जाना है। तो ये सब आपका रूटीन होना चाहिए। देखिए जनरली संडे को दे दीजिए, और एक टेस्ट सीरीज आप क्या करिए वेडनेसडे को दे दीजिए। तो या फिर अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 3 दिन आप वीक में दे दीजिए। तो ये सब फॉलो करिए अच्छे तरीके से, और उस दिन कुछ मत पढ़िए टेस्ट सीरीज, सिर्फ उस पर फोकस रहिए। देखिए आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है मेरी वीडियो, मेरा रूटीन। लेकिन फिर से मैं कहूँगी ज़रूरी नहीं है स्ट्रिक्टली फॉलो करना आप लोगों को, ये एक ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि देखिए मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी रूटीन क्या आप फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। और मेरे अगर इस वीडियो से मोटिवेशन से, जितने मेरे लेक्चर सीरीज चलते हैं उनसे अगर किसी एक भी स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आप हमसे मिलने भी आ सकते हैं, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल अभी आपका प्रिपरेशन कितने लेवल का है, कैसा चल रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और क्या आपको डिफिकल्टी हो रही है वो भी आप बताइए। रूटीन आप फॉलो करेंगे कि नहीं, या कर रहे हैं, वो सब मुझे आप बताइए।
तो ज़रूर मैं इसका रिप्लाई देने की देखिए कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अगर कोई बच्चे का कमेंट आ रहा है उसको पढ़ करके अगर उससे कुछ वीडियो बनाया जा सके जो उसके लिए हेल्प करे, तो वो चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, मार्क्स अपने शेयर करिएगा जब आप एग्जाम दे देंगे। उसके बाद हम मेंस की भी देखेंगे कि मेंस को और अच्छा प्रिपरेशन आप कैसे करके अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट स्कोर आप ला सकते हैं और अपना मन चाहा डिपार्टमेंट और रीजन अपना होम टाउन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।